देखिए आपने छोटी क्लासेस में ये आप हमेशा पढ़ते रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, ये आप कहते हैं ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ करते हैं, ये पॉइंट चूज़ करते हैं, मिसाल ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए हमारे पास, मिसाल है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप ये पॉइंट पी है, याद रखें, यानी आप ये कह सकते हैं कि इन आर स्क्वायर, देखिए मैं यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ और ये चीज़ें पढ़ी हैं आपके पास, ये पेज नंबर 6 के ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, पेज नंबर 6 पर ये पढ़ी हुई हैं, वैसे आपको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यानी इन आर स्क्वायर ए पॉइंट P is denoted by an ordered pair XY। यानी आर स्क्वायर के अंदर, यानी प्लेन के ऊपर, ठीक है, हम एक पॉइंट को, जब हम किसी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं तो उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर, यानी सॉरी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के साथ हम उसको शो करते हैं। अब देखिए हमने फिर क्या किया कि जब हमने इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिला दिया, ये देखिए ओरिजिन से मिला दिया, तो ये एक वेक्टर बन गई, यानी ये हमारे पास आ गई। देखा अब मैंने यहाँ P को ये मैंने वेक्टर बना दिया OP लाइक दिस, ये वेक्टर बन गई। तो यहाँ पर फिर मैं क्या किया कि हमने कहा कि यार ये जो वेक्टर OP ये वक्त जो बन रही है वेक्टर, ये वेक्टर जो है इसका जो टिप है, इसके जो इसका जो टेल है वो ओरिजिन पे है, टिप इसका P पे है। P को हमने किससे शो किया? XY के साथ। तो बहुत सी यहाँ पर नोटेशन में आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, नोटेशन में थोड़ा फर्क आता रहता है, ठीक है, मगर अगर आप समझ जाए इस चीज़ को तो आप हर एक किताब को पढ़ सकते हैं इस वाले से। तो कहते हैं कि आप इस OP वेक्टर को, जो वेक्टर बन रही है उसको भी यूँ शो कर दें लाइक XY, ये XY आपने ये किया। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज ना हो कि जी अगर आप लोग जब कैलकुलस को पढ़ते हैं, कैलकुलस वगैरह को, तो वहाँ पर एक आइडिया है ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, तो ये इंटरवल नहीं है। ये आप देखें, जब भी आप नोटेशन को देखते हैं तो वो नोटेशन को आप पहले देखते हैं कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, मैं स्टडी किस चीज़ कर रहा हूँ। तो नोटेशन जो है वो उसके लिहाज से चेंज होती रहती है। अगर आप कैलकुलस वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास XY ये लिखा हुआ जो है, ये हमारे पास जो XY है, ये डिनोट करता है कि इसको, अगर आप खाली कैलकुलस यानी रियल लाइन पे काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास इंटरवल है, यूँ लिख दिया क्लोज इंटरवल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं थ्री ऑफ नंबर को, तो थ्री ऑफ नंबर के अंदर, अच्छा अगर आप आर स्क्वायर में चले जाएं, भैया आर स्क्वायर के अंदर जो है ये हमारे पास पॉइंट है, लेकिन आर के अंदर यानी अगर आप आर पे आ जाएं, ये आर पे रियल लाइन पे, तो रियल लाइन के ऊपर जो है ये हमारे पास क्या है, ये एक इंटरवल है, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है आर स्क्वायर के अंदर। और इस कॉन्टेक्स्ट में जबकि हम वेक्टर के साथ पढ़ रहे हैं इसको, तो ये हमारे पास जो है ये क्या शो करेगा, ये हमारे पास ये एक पॉइंट को शो कर रहा है प्लेन के ऊपर, और ये उसके साथ उससे एसोसिएटेड जो वेक्टर है वो उसे शो कर रहा है। अगर आप थ्री ऑफ नंबर को पढ़ें तो थ्री ऑफ नंबर के अंदर ये जो नोटेशन, इस टाइप की जो नोटेशन हो जाती है, वो हमारे पास इन दो नंबरों की, इन दो इंटीजर्स के GCD को डिनोट करती है, कुछ और बन गया, ठीक है। तो हर एक जो है वो नोटेशन जो है वो अपने उन्वान के लिहाज से होती है, सब्जेक्ट के लिहाज से ये नोटेशन भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर चूंकि हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं और इसमें खासकर हमने लिखा कि इन आर स्क्वायर, इसमें तो ए पॉइंट P इज गिवन बाय द ऑर्डर्ड पेयर लाइक दिस एंड द एसोसिएटेड वेक्टर OP इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। हम इसको यूँ जाहिर करते हैं। लेकिन अगर आप चले जाते हैं आर क्यूब में, अगर आप आर क्यूब में चले जाएँ, आर क्यूब से मुराद ये होती है, आप आर क्यूब में चले जाएं तो आर क्यूब में ये अब जाहिर बात है कि आर क्यूब जो है, ये जो 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको हम बोर्ड पे नहीं बना सकते। ये जो आर क्यूब का मतलब ये होता है, जनरली जब हम कहते हैं आर क्यूब इधर जाना चाहते हैं तो हमें एक ओरिजिन मुकर्रर की वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है इसको हमने कहा एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है इसको कहा हमने वाई एक्सिस, ये जो लाइन वहाँ से जा रही है ऊपर ये हो गया जेड एक्सिस। यानी ये कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है। अगर आप देखा जाए ये कुछ यूँ शक्ल बनती है। देखें, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये, और ये हो गया हमारे पास
जेड एक्सिस, ये ऐसे हो गया। यानी ये जो तीनों लाइनें आपस में हैं, ये तीनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये तीनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ये चीज़ हम बोर्ड के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। अगर हम बोर्ड के ऊपर इस चीज़ को ड्रा करना चाहें तो हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जनरली यूँ कर लेते हैं ऐसे कि जी ये हमारे पास मिसाल है, ये हो गई एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन हमारे पास ये हो गई। इसको मैंने ओरिजिन कहा, इसको मैंने कह दिया ये एक्स है, इसे कह दिया मैंने वाई है, इसे मैंने कह दिया ये जेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, जो मैंने शक्ल यहाँ बनाई है, ये बेसिकली ये शक्ल है, ऐसी है, ये यूँ है। ये एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, एक हो गया ये यूँ, ये चीज़ है। मगर जो बना नहीं सकते हम उसको इस तरह से, तो इस वजह से हम इसको यूँ बना देते हैं और नाम दे देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखने में जहाँ तक देखें, अगर आप अपनी खाली प्योरली बसारत को इस्तेमाल करें, तो बसारत को इस्तेमाल करें तो आप देखें आपको ये जो एंगल है, ये एंगल 90 का नज़र नहीं आता, ये 90 का नज़र ही नहीं आ रहा आपको। ये अगर हम देखें तो ये एंगल भी आपको 90 का नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये 90 का नज़र आता है, ये ठीक है, मगर ये नज़र नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ पर 90 लिख भी दूँ और यहाँ पर मैं 90 लिख दूँ, ठीक है, और आपको इसका सही मानों में समझ नहीं आ रही, तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो चीज़ हमने इसकी फिगर जो बनाई है, ये फिगर आप यूँ समझे, ये ऐसे हमने बनाई हुई है कि ये हमारे पास लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस है, अगर मिसाल है वो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, यूँ जो लाइन जा रही है ये वाई एक्सिस है, और ये जो लाइन वहाँ से ऊपर जा रही है वो जेड एक्सिस है। अब देखें इसके अंदर और उसके अंदर एंगल 90 का, उसके अंदर इसके अंदर एंगल 90 का, मगर ये चीज़ हम कागज़ में नहीं बना सकते। तो इस चीज़ को आपने जब पढ़ना होगा, जब आप 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं, तो आपको अपने माइंड के अंदर इस मॉडल्स को बनाना होता है सही तौर पे, तो फिर आप समझते हैं इस चीज़ को। तो चुनांचे आप ये भी जानते हो कि मिसाल मैं थोड़ा इसलिए यहाँ पे इशारों से आपको समझा रहा हूँ कि मिसाल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जब इस पॉइंट को हम जाहिर करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, तो इसको हम शो करते हैं, फिर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ट्रिपल के, ऑर्डर ट्रिपल की। ज़मीन के ऊपर मौजूद हो खाली हमें एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे जाते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू भी चाहिए, हमें वाई की वैल्यू भी चाहिए, और हमें इसकी ज़मीन से बुलंदी भी चाहिए। तो एक पॉइंट को, इसको अगर हम वैसे शो करें, मिसाल है वो पॉइंट ये वाला है, ये पॉइंट ये है, देखिए अब ये तो बोर्ड पे लगा हुआ है, वैसे देखा जाए तो ये देखेंगे यहाँ पे है, इधर है। तो इसके अगर कोई कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं हमारे पास पी मिसाल है, तो वो बन गया एक्स वाई जेड, ये बन गया, ठीक है। इसको जब आप ओरिजिन से मिला देते हैं, यहाँ से आप इसको ओरिजिन से मिला देते हैं लाइक दिस, तो ये हमारे पास जब बन गया वेक्टर ओपी बन गया, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं लाइक एक्स वाई जेड के साथ, हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपल। ऑर्डर्ड से मुराद ये है कि आपने जब एक्स वाई जेड को लिख दिया, मिसाल है आपने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 8, तो अब आप 4, 3, 8 की जो कीमत है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि ये खास पॉइंट को डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने इसमें तब्दीली कर दी तो फिर वो पॉइंट वो नहीं कुछ और बन जाएगा। इस तरह जो ऑर्डर्ड पेयर है, जब आप ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो आप ये लकीर लगाते हैं, यहाँ पर ये लकीर लगाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पी चूज़ करते हैं, और आप कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। मिसाल आपने कहा कि 5 और 6 हैं, तो 5, 6 का मतलब ये है कि यहाँ से हमारे पास ये जो लंबाई है 1, 2, 3, 4, ये 5 ये हो जाएगी और 6 ये हो जाएगी, 5, 6। तो इस 5 और 6 को आप चेंज नहीं कर सकते। आप इसको 6, 5 कर दिया तो ये यहाँ जाकर, ठीक है, और 5 ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो इस वक्त हम इसको कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि इनके अंदर जो ऑर्डर है, जो तरतीब है कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, तो उसके अंदर आप किसी किस्म की तगय्युर नहीं कर सकते। अगर आपने वो कर दिया तो आपने गोया कि उस पूरे पॉइंट की लोकेशन को चेंज कर दिया। तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और वो जो हमारे पास 3 लिखे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड ट्रिपल है। तो यूँ लिखे अगर जनरली तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इसको आप ओपी वेक्टर बनाकर आपने इसको एक्स वाई जेड यूँ लिखा तो ये हमारे पास वो वेक्टर होगी जिस वेक्टर का जो टिप है वो उस पॉइंट के ऊपर है, और उसका जो उसका टेल है वो कहाँ पे है, वो हमारे पास ओरिजिन पे है, उस पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ हो गई। इसमें एक चीज़ और भी ज़रा देख लें आप लोग, क्योंकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं आपको आइडिया दे दूं। तो ज़्यादातर हमें अब जो स्टडी करूँगा वो करूँगा आर क्यूब के अंदर, क्योंकि अगर आप आर क्यूब को पढ़ लेते हैं, आर क्यूब के अंदर वेक्टरों को, पॉइंटों को, लोकेशनों को पढ़ लेते हैं, तो उससे आपका आर स्क्वायर के ऊपर मुताला आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं ज़्यादातर आर क्यूब पर चलता हूँ। हाँ, जहाँ कहीं मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आर स्क्वायर पे भी आता जाऊँगा, ठीक है। तो अब आर क्यूब में है, देखिए अब ज़रा
देखिए एक चीज़ देखें, पहले चलिए आप ऐसे करें, पहले आप आर पे आ जाएं, आर स्क्वायर पे आ जाएं, आर स्क्वायर पे आ जाएं। देखिए ये आर स्क्वायर है, ये हमारे पास ये हमारे पास आर स्क्वायर है, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये वाई है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया पी, ये बन गया एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई हो जाएगी एक्स, और ये जो हमारे पास लंबाई है इसकी लंबाई हो जाएगी वाई, ठीक है। चूँकि हमने यहाँ से ये सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये एंगल 90 का है, ठीक है। आप जब इसको इससे मिला देते हैं, ये इसको जो मिला देते हैं इसके साथ, ये इस वेक्टर के साथ, तो ये वेक्टर बन गए हमारे पास ओपी वेक्टर, ये बन गया ओपी वेक्टर। ये नोटेशन इसकी हो गई हमारे पास, जैसा कि मैंने कहा कि ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। ये जो ओपी वेक्टर है, आप देखिए जिसका ओपी वेक्टर का, जिसको आपने इस लाइन से शो किया, ये इसका, ये जो ओपी, ये जो लाइन है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये इस वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, यानी जिससे आपने इसको रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इस लाइन की जो लंबाई है, लंबाई इसकी जो लेंथ है, उस लेंथ को हम कहते हैं भाई कि ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ जो उसकी जो है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, अब आपको बड़ा एक आसान सा थ्योरम आपके सामने आया, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कि अगर आप पास इसकी लंबाई मौजूद है, आप पास इसकी लंबाई मौजूद है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ बन जाता है, देखिए हमारे पास ओपी, देखिए मैं खाली आप ये कहें, मैं यहाँ अब मैं लंबाइयों की बात कर रहा हूँ, जब मैं लंबाइयों की बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर देखिए मैंने एरो नहीं लगाया, मैंने वेक्टर का निशान नहीं लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ लंबाइयों में। तो अगर इसको मैं, ये ओ है, ये पी है, इसको मैं एम कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ पी का मुरब्बा इज इक्वल टू ओ एम का मुरब्बा जमा एम पी का मुरब्बा। ये कहाँ से आ गया, दिस इज फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने ओपी की लंबाई मालूम करनी है, तो देखिए अब यहाँ पर ओपी, मैंने आपसे पहले कहा कि अगर हमारे पास ओपी ये वेक्टर है तो ये ओपी लाइक दिस, या ये ओपी, इसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से मुराद ये होती है कि यानी इस वेक्टर की लंबाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे, जो हम लंबाई से हम हमारा कंसर्न है, तो हमने खाली ओपी लिखा, मैंने इस पर वेक्टर नहीं डाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम हो गया एक्स स्क्वायर, एम पी हो गया वाई स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें ओपी, तो ओपी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर, आर स्क्वायर के अंदर अगर कोई वेक्टर है, ओपी वेक्टर है एक्स वाई इस शक्ल में, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप थ्री डायमेंशनल स्पेस में, अगर आप पास ये पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, हम उससे इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, हम आपसे निकालना चाहते हैं ओपी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर जो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है, इस ओपी का जो मैग्नीट्यूड, आप इसको बेशक यू लिखें या इसको आप चाहें तो खाली यू लिख दें, लाइक दिस वन। तो ये बन गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास, जब हम अलजेब्रिकली वेक्टर्स की स्टडी करते हैं आर स्क्वायर पर आर क्यूब में इस तरह से, तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और जो वो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, वो जिस वेक्टर को प्रोड्यूस करता है, ओरिजिन से मिलाने के बाद जो वेक्टर उसके साथ एसोसिएट करती है, आर क्यूब में है तो पॉइंट पी हमारे पास ट्रिपल की फॉर्म में है, तो जो वेक्टर एसोसिएट करती है उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो अज्जा हैं, ये देखें इसमें दो अज्जा हैं, तो पहले जुज पे भी आप मुरब्बा कर लें, दूसरे जुज को भी मुरब्बा कर लें, दोनों को जमा करें, उसके ऊपर अंडर रूट डालते हैं। सिमिलरली यहाँ पर तीन अज्जा हैं इसके, तो इसमें भी मुरब्बा, इसमें मुरब्बा, इसमें मुरब्बा, और तीनों का आप उसके स्क्वायर करके अंडर रूट लगा दें, तो ये उसकी हम लंबाई मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कि आर स्क्वायर में और आर क्यूब में वेक्टर का, एक वेक्टर जो है, ठीक है, उसको, उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हैं, ठीक। अच्छा, अब गौर कीजिएगा कि हमने यहाँ एक चीज़ देखी, देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि अगर आप आर, मैं फिर दोबारा थोड़ा सा आर स्क्वायर में जाता हूँ, मैं आर स्क्वायर में जाता हूँ थोड़ा सा, फिर देखिए देखिए ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, आप ये पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, तो ये एक वेक्टर को पैदा करता है,
यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये एक वेक्टर को पैदा करता है, आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये एक वेक्टर को पैदा करता है, आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं, ये एक वेक्टर को पैदा करता है। यानी आर स्क्वायर के अंदर हर पॉइंट के साथ कोई ना कोई वेक्टर एसोसिएट करेगा, किसी न किसी वेक्टर का ताल्लुक पैदा होगा। और इसी तरह से कोई भी वेक्टर आप ले लें आर स्क्वायर के अंदर, तो वो वेक्टर किसी न किसी पॉइंट की निशानदेही करेगा, किसी न किसी पॉइंट की निशानदेही करेगा। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज़ पे आता हूँ, एक कॉन्सेप्ट हम लेना चाहते हैं, वो ये है कि मिसाल है कि मेरे पास, मैं आर स्क्वायर में स्टडी कर रहा हूँ, ये मैं आर स्क्वायर में स्टडी कर रहा हूँ, लाइक दिस वन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इस आर स्क्वायर पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, मैंने ये पॉइंट ले लिया, देखिए मैंने ये पॉइंट ले लिया मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब सवाल है कि इस पॉइंट को आपने लिया, तो मैथमेटिक्स में तो हम पॉइंट को जो है वो तो हम चूंकि आर स्क्वायर में है तो हम तो ऑर्डर पेयर से शो करेंगे, खाली ये तो नुक्ता लगा दिया, क्योंकि हमारी तमाम ट्रीटमेंट जो है वो मैथमेटिकल है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर देंगे, जो इसका ऑर्डर पेयर इसके साथ बनता है वो हम देंगे। वो कैसे निकालेंगे, जाहिर बात है हम यहाँ से इस ओ से इसकी लंबाई मालूम करेंगे। मिसाल है ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, ये लंबाई यानी अगर आप मेजर करें तो ये 1 है। अब चूंकि आप हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मतलब है कि यहाँ पर जो y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0, ये 0, ये, तो ये चीज़ मिलकर देखें ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो 1 0 इज ए पॉइंट इन आर स्क्वायर बट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, लंबाई इसकी 1 है। अच्छा, अब मुझे बताएं, जैसा कि आपने कहा कि आर स्क्वायर के अंदर हर पॉइंट के साथ कोई ना कोई वेक्टर एसोसिएट करेगा, तो इसके साथ एक ये वेक्टर एसोसिएट कर जाएगी, ये वेक्टर। मिसाल आपने इसको कह दिया, इसको आपने कह दिया ए, ये ए, तो ये हमारे पास ओ ए वेक्टर जो हो गई, ये ओ ए वेक्टर ये बन गई हमारे पास 1 0 है, ये वेक्टर है ना। अच्छा, सवाल बता दें कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। फार्मूला मैंने आपको भी दे दिया कि 2 डायमेंशन स्पेस के अंदर अगर कोई वेक्टर हमारे पास ओपी वेक्टर है, वो एक्स वाई है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा पहले वाले जुज़ का मुरब्बा, दूसरे वाले जुज़ का मुरब्बा और उसके ऊपर अंडर द रूट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ये निकला कि दिस इंप्लाइज ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट। आप देखें ये हल होकर हो जाएगा 1। इसका मतलब ये निकला कि ये जो हमारे पास वेक्टर आ गया ओ ए जो कि 1 0 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसे वेक्टर को जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये अमूमी तौर पर हमें डायरेक्शन को असाइन करने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। ये तमाम चीज़ें हमने कहा ना कि जितनी चीज़ें डाली गई हैं, ये गाहे बगाहे हम स्टडी करते रहे, बीच में साल का अरसा गुजरता गया, तो अपनी जो नॉलेज है, जो आपकी स्टडी है, आपकी जो रिजल्ट्स हैं, उनको आसान से आसान और सहल बनाने के लिए लोग काम करते रहे। तो तरह तरह की चीज़ें और डिफिनेशन वो इंट्रोड्यूस करते गए, तो यूँ इल्म में इजाफा भी होता गया और हमारे काम में, हमारी कैलकुलेशन में आसानी पैदा होती गई। तो ये इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है लर्निंग का। तो ये बन गया ये, तो उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है, यानी इट मींस दैट कि ये जो हमारे पास वेक्टर है, दिस इज यानी ये वाली चीज़, ये दिस इज ए यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। ये वो यूनिट वेक्टर है जो along x एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखें मैं ये यहाँ पे आ गया, देखें ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया बी। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिसाल है कि ये लंबाई 1 है, मगर चूंकि y एक्सिस के ऊपर तमाम x वैल्यू 0 होती हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 1। आपने जब इसको ऑरिजिन से मिला दिया ये, तो ये बन गया हमारे पास OB वेक्टर। तो OB वेक्टर जो है, इसकी कीमत हो गई हमारे पास 0 1। थोड़ी नोटेशन में चेंज कर देते हैं थोड़ी सी ये। अब सवाल है कि इस OB का मैग्नीट्यूड क्या है। OB का मैग्नीट्यूड आप यूँ लिखें, ये नहीं, आप सिंपली OB लिखें, तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसकी वैल्यू फिर 1 आ गई।
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास यूनिट, ये जो हमारे पास वेक्टर है OB वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये बन गया हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बड़ी दो मखसूस डायरेक्शंस हैं, तो एक रवाज पैदा हो गया कि जब भी हम यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे तो उसको उन्होंने एक स्पेशल सिंबल दे दिया। मैथमेटिशियंस ने, फिजिक्स वालों ने इसको एक स्पेशल सिंबल दिया। उसने कहा भाई कि अगर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसको आप शो कर दो इस आई के साथ। याद रखिए, आई का मतलब होता है ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जहां पर अभी मैं इसको एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा, और जो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसके लिए उन्होंने सिंबल मुकर्रर कर दिया जे का, ये जे का। ठीक है, ये खासकर वो यूनिट वेक्टर्स हैं जो अलोंग एक्स एक्सिस हैं, जो अलोंग वाई एक्सिस हैं। लेकिन आप स्टडी कर रहे हो आर स्क्वायर में, पहले आप बताएंगे कि जी इस वक्त मैं स्टडी कर रहे, हमारी स्टडी जो है वो आर स्क्वायर में है। तो चुनांचे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आई है आर स्क्वायर में, हमारी जो आई है वो बन गई हमारे पास 1 0 1 0, और हमारा जे जो है ये बन गया 0 1, ये बन गया। ठीक है, लेकिन आप जब 3 डायमेंशन में जाते हैं, मैं इसलिए आर स्क्वायर से स्टार्ट हुआ कि इसको समझने में आपके लिए आसानी होती है। जब हम 3 डायमेंशन में जाते हैं तो आर क्यूब में, जब हम चले जाते हैं आर क्यूब में, तो वहाँ पर हमने कुछ फिगर यूँ बना ली लाइक दिस, इस तरह का। ये ओरिजिन, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ये भी ज़रूरी नहीं है, आपको मैं बता दूं कि आप इसी लाइन को एक्स कहें, इसी को वाई कहें, इसी को जेड कहें, आप इसको एक्स कहें, इसको वाई, इसको जेड कह दें, आप भी कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली जो किताबें आप पढ़ते हैं, आपकी हमारे यहाँ जनरली जो किताबें लिखी हुई आती हैं ज़्यादातर तो वो एक्स वाई जेड को इसी अंदाज पे लिखती हैं। तो इसलिए मैंने वही मैं नोटेशन को मेंटेन कर रहा हूँ, फिगर को मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि आप अगर बाद में किताबें पढ़ें तो आपको कोई उभाम ना हो। जब आपका बैकग्राउंड बन जाता है तो फिर आप करते हैं, फिर आप जो भी तब्दीलियाँ आप उसको टैकल कर लेते हैं। खैर, तो आप देखें, मैंने अब यहाँ पे पॉइंट लिया, देखें ये पॉइंट लिया मैंने, देखें आप एक्स पे हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड दोनों 0 हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, तो ये बन जाएगा 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे आ जाएं, अगर यहाँ पे आप आ जाते हैं, ये ठीक है, इसको हमने कह दिया ए मिसाल है, इसको कह दिया मैंने बी, ये बी कह दिया। ठीक है, ये लंबाई 1 है, तो ये बन जाएगा x 0 y 1 z 0। ठीक है, अगर हम z पे चले जाएं और यहाँ पे आ जाएं, और ये हो गया c, और ये अगर लंबाई 1 है, तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे हमारे पास 0 0 1, ये बन गए। ठीक है, अब अगर इसको मैं वेक्टर बना दूँ, इसको मैं वेक्टर बना दूँ, ये तो OA वेक्टर ये बन गया 1 0 0 लाइक दिस। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो दिस इंप्लाइज OA का मैग्नीट्यूड लाइक दिस, जिसे आप लिख सकते हैं OA लाइक दिस, और फार्मूला मौजूद है आपके पास, तो वो बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन गया हमारे पास 1। इसका मतलब यह है कि ये जो वेक्टर हमारे पास OA जो कि ये है या ये है, ये इसको कहते हैं इट इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा आर क्यूब के अंदर, तो उसको जो कि हमने जनरली आई जे के का नाम दिया हुआ है, तो इस केस में आर क्यूब के अंदर जो आपका आई है वो ये बन जाएगा, यानी आपका ये जो चीज़ है, ये वेक्टर ये बन जाएगा आई। ठीक है, सिमिलरली ये जो यूनिट वेक्टर है, ये OB वेक्टर जो भी बन जाता है यहाँ पर 0 1 0, ये बन गया। ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं जे के साथ। ठीक है, क्योंकि इसका अगर मैग्नीट्यूड, क्यों, इसलिए कि इससे जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं OB वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं, तो ये बन गया हमारे पास, इसको आप OB भी लिख सकते हैं, और ये बन गया 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये भी हो गया 1। और सिमिलरली अगर आप यहाँ से ये OC लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर, तो ये K वेक्टर, ये IJK, अब देखिए उसमें K का जिक्र नहीं था, तो ये हमारे पास जब आ गया 3 डायमेंशन में, तो एक थर्ड यूनिट वेक्टर है जो अलोंग z एक्सिस होता है, उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड सिंबल मुकर्रर कर दिया है K।
ठीक है। तो ये k जो है ये बन गया हमारे पास ये OC, यहाँ पर जो आप फिगर में देख रहे हैं, तो ये बन गया 0 0 1 लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, और ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर भी ये OC लिख दें तो ये भी बन जाता है, वो तो मैंने कर दिया है 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ये भी हो गया 1, तो इसको हमने k से डिनोट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशन में I और J ये है, उसमें k नहीं है। लेकिन अगर आप 2 डायमेंशन में आ जाए, 3 डायमेंशन में आ जाए, तो यहाँ पर जो I होगा ये I ये बन जाएगा 1 0 0, J जो है वो हो जाएगा 0 1 0 ये, और हमारे पास जो k है वो हो जाएगा 0 0 1। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये खास कर ये उन यूनिट वेक्टरों की बात हो रही है जो अलोंग x एक्सिस हैं, y एक्सिस हैं, z एक्सिस हैं, उनकी बात हो रही है। अगर मिसाल आपने ये वेक्टर देखें, आप देखें आपने ये वेक्टर ले लिया, इस पे आप यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर देखें, आप ये वेक्टर लेते हैं, ये आप कहते हैं भाई इसकी लंबाई 1 है, तो ये भी एक यूनिट वेक्टर है। मगर ये जो यूनिट वेक्टर है, दिस यूनिट वेक्टर इज नॉट अलोंग x एक्सिस, नॉट अलोंग y एक्सिस, दिस इज अलोंग OP। तो इसको आप i j से जोड़ नहीं शो नहीं कर सकते। यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि यूनिट वेक्टर को अपने फौरन I कह दिया, J कह दिया, K कह दिया, नहीं। यूनिट वेक्टर्स तब I से डिनोट करेंगे जब वो अलोंग x एक्सिस होगा, तब उसको J कहेंगे वो अलोंग y एक्सिस होगा, तब उसको आप K कहेंगे अगर वो अलोंग z एक्सिस हुआ। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। चुनांचे अच्छा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ और देख लें। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, OP वेक्टर है, ये हमारे पास है 4 5, ठीक है। ये आपको मैं समझाने नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास एक वेक्टर 4 5, अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाएं तो ज्योमेट्री कुछ यूँ बनती है, ऐसे बन जाती है। फोर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4 5 1 2 3 4 5, आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, ये हो गया, ये बन गया हमारे पास 4 5, ये पॉइंट बन गया। पॉइंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सॉरी इसको O से मिला दिया, तो ये OP वेक्टर बन गया आपका 4 5, ठीक है। अच्छा आप क्या करते हैं कि आप इस OP वेक्टर को 2 से ज़रब कर देते हैं, इस OP वेक्टर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने ये कर दिया कि 2 OP, आपने ये कर दिया। यहाँ पर लिखें तो 2, ये हो गया 4 5, ये हो गया। याद रखें जब हम किसी इस वक्त में देखें, मैंने ये जो नंबर 2 लिया है ये मैंने मुस्बत लिया, मनफी नहीं लिया। आप मनफी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपको पहले सिंपल से समझा के फिर आगे उसको चाहें तो फिर आप जब समझ जाते हैं फिर आप चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। मैंने 2 से ज़रब किया। याद रखें किसी वेक्टर को 2 से ज़रब करने का मतलब ये है कि आपने उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया। बिल्कुल इसकी मिसाल यूँ है जैसे अब ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, आप नहीं समझिए कुर्सी नहीं बल्कि कोई बड़ी भारी चीज़ है, ये भारी चीज़ है, मैं इसको एक अपनी पूरी ताकत से धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उस धक्का देने की वजह से ये बॉडी मूव कर रही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं बिल्कुल अपने ही ताकत के बराबर एक और शख्स को बुला कर यार तुम मेरे साथ लग जाओ, वो मेरे साथ लग जाता है। तो जाहिर बात है कि मैं अकेला इसको जिस रफ्तार से मूव कर रहा था, तो अब कुर्सी उससे दुगने रफ्तार से मूव करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दो फोर्सेस लग गई। तो यहाँ पर ये इस 2OP का मतलब यह है कि आपने अपनी उस अगर मैं इसको फोर्स वेक्टर कह दूँ तो फोर्स को डबल कर दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने इसको डबल कर दिया, यहाँ से ये था, इसको डबल कर दें, ये यहाँ से डबल करके आप यहाँ पे आ गए, ये देखें ये डबल हो गया, ये तो ये आपका यहाँ पर ये फोर्स जो हमारे पास है ये बन गया हमारे पास ये वाली चीज़। अब इसका अगर आप देखें ये 4 5 था, जब आप इसको निकालेंगे ना, ये इसको निकालेंगे देखें, तो यहाँ पर ये जो है ना ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। ये भी 2 से ज़रब हो जाएगा, ये 4, ये 8 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मुस्बत नंबर से या मनफी भी हो सकता है, तो ये असल में होता है कि ये अंदर चला जाता है, ये हो जाता है दिस इज़ 2 × 4
ठीक है, और आगे हो गया 2 × 5, तो ये बन गया हमारे पास 8 10 बन गया। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम अक्सर कहते हैं भाई कि हमने फलां वेक्टर को